अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ आज हम आपके पॉलिटिकल साइंस में से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और बच्चे इस चैप्टर में ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे कि जैसे आपने जो पहला 2 चैप्टर है इसमें आपने देखा या आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल ही गवर्नमेंट को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। यानी डेमोक्रेसी एक जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें लोगों के पास पावर होती है, लोग ही गवर्नमेंट को गवर्न करते हैं। अब आज के टाइम पे जो इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड या कंटेम्प्रेरी टाइम पे या नक्शा से टाइम पे आनो क्या है मॉडर्न टाइम नक्शा, अभी जो हमारा जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ जो पीपल है, पीपल गवर्नमेंट को कैसे गवर्न करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है ये क्या चीज़ है, यानी हम हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको हम कैसे इलेक्ट करते हैं, ठीक है, या हम जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ज़रिए ही क्यों मतलब गवर्नमेंट को गवर्न करते हैं, या इसकी जो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि डेमोक्रेसीज़ को इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के ज़रिए, ठीक है। तो इलेक्शन कैसे होती है, इलेक्टोरल कंपटीशन क्या चीज़ है, और हम इलेक्शन को जो है कैसे डेमोक्रेटिक बनाएं, और इसके बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ये भी समझना है इस चैप्टर में कि ये जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये जो इलेक्शन सिस्टम है, ठीक है, इसमें हमारे जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शन होती है, तो इसमें क्या डिस्टिंग्विश जो है इसमें हमें बताना है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है, कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हम कौन से इलेक्शन को कहेंगे। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर में ये पूरा इलेक्शन सिस्टम के बारे में आपको समझ आएगा कि हमारे जो इलेक्शन यानी इलेक्शन जो प्रोसेस है, इलेक्शन जो सिस्टम है, इसमें कैसे मतलब इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाते हैं, या एक इलेक्शन को हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो इलेक्शन है इसको फ्री एंड फेयर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है एक ऐसा बॉडी जो है बनाया गया है जिसमें ये क्या करते हैं, इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को जो है ये इंश्योर करते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस चैप्टर में समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या वाई इलेक्शन, ठीक है। तो वाई इलेक्शन यानी इलेक्शन ही क्यों ज़रूरी है, इलेक्शन क्यों होती है, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्शन के ही ज़रिए क्यों इलेक्ट करते हैं, हमारे पास क्या है कोई दूसरा अनदर वे, ठीक है, कि यानी ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जिससे कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला है वाई इलेक्शन, ठीक है। तो वाई इलेक्शन में आपको पहले ये जो टॉपिक है ये हम एक स्टोरी से बिगिन करेंगे, दैट इज़ हरियाणा असेंबली इलेक्शन, ठीक है। तो हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शन होती है इसमें क्या है, दी स्टोरी सबसे सिल बना आपको ये समझ में आ जाएगा कि इलेक्शन छात्र और इलेक्शन में क्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा असेंबली इलेक्शन इसमें क्या होता है कि चौधरी देवी लाल जो है, ठीक है, ये क्या है जरना एक जो हरियाणा संघर्ष समिति है, मतलब उदय समिति को चेंज जरना लीडर इन सुरा। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले कि 1987 में, ठीक है, हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शन जो है होती है। तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में हर 5 साल में इलेक्शन होती है, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन। तो इसमें क्या है कि तब तक जो है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का जो है गवर्नमेंट था 1982 से, ठीक है। तो चौधरी देवी लाल जो है उस टाइम 1987 में जब इलेक्शन हुआ उस टाइम चौधरी देवी लाल जो है किसकी अपोजिशन में खड़ा था, कांग्रेस के, ठीक है। इन्होंने बताया या वो इलेक्शन में खड़ा हो गया और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया दैट इज़ न्याय युद्ध सुरा।
तो नया यूथ में क्या होता है, नया यूथ, ठीक है। तो नया यूथ का मतलब क्या हो गया, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, ठीक है। एंड इन्होंने अपना एक नया पार्टी बनाया, दैट इज़ लोक दल पार्टी ज़ेरे खुरी पार्टी चुसूस चौधरी देवीलाल, ठीक है। तो हिज पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशन पार्टीज। अब इसका जो चौधरी देवीलाल है दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ के साथ मिलके इन्होंने क्या क्या मतलब इलेक्शन कैंपेनिंग करना स्टार्ट किया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होती है कि ठीक है वो, फिर इसके बाद हरियाणा में जब 1987 में इलेक्शन होती है तो मेजॉरिटी इन दी असेंबली इलेक्शन यानी किसको मिलती है, देना लोक दल को, ठीक है। तो हरियाणा में जो 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से लोक दल को जो है 60 सीट जो है मिलती है सोरा। फिर इसके बाद बाकी जो रिमेनिंग है वो बाकी अदर इसके एलाइज को मिलती है, और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट मिलती है, कांग्रेस हार जाती है, ठीक है। फिर जो है चौधरी देवीलाल को जो है मेजॉरिटी मिल गया तो इनका गवर्नमेंट बन गया, और चौधरी देवीलाल को चीफ मिनिस्टर बनाया गया हरियाणा का। फिर इसके बाद आफ्टर नेक्स्ट 5 ईयर में दोबारा इलेक्शन सलसना चौधरी देवीलाल दोबारा से हार गया, कांग्रेस दोबारा से पावर में आ गया, ठीक है। तो इस पूरे स्टोरी से आपको क्या समझ आया कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन से, या इस स्टोरी से आपको क्या समझ आया कि इलेक्शन में क्या होती है, तो इस चीज़ पर इतना बेसिक आइडिया इसमें मिल गया कि इलेक्शन होती है, इलेक्शन में दो लोगों के बीच में कंपटीशन, यानी दो लोग सिर्फ ना, दो पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होती है, दो पार्टीज़ के बीच में इलेक्शन होती है, और उसमें से एक पार्टी जिसको मेजॉरिटी मिलती है वो पावर में आते हैं या वो गवर्नमेंट बनाते हैं, और दूसरा पार्टी अपोजिशन पार्टी कहलाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ आए, यानी इससे थोड़ा आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि इलेक्शन जो है, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि इलेक्शन यानी चीज हाथ सुख से रह रहा। तो इलेक्शन, अब इसके बाद आपको ये समझना है कि वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, वाई इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन जो है इसलिए ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि आप ये अगर इमेजिन करते हैं कि इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, ठीक है। विदाउट इलेक्शन अगर हम कोई डेमोक्रेसी को इमेजिन करते हैं तो उसमें आप ये मतलब ये देख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि पीपल जो है, यानी डेमोक्रेसी पीपल्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी पीपल का गवर्नमेंट है, पीपल खुद इस गवर्नमेंट को गवर्न करते हैं, चलाते हैं, पीपल का कंट्रोल होता है। तो अगर जहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे हर कोई जो है इलेक्शन में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। थोड़ा कंट्री का कोई भी डिसीजन अगर लेना हो कंट्री के लिए तो उसमें हर कोई जो है, अभी तक से टाइम पे आनो हर कोई इस मतलब कंट्री के लिए डिसीजन बनाना या कंट्री के लिए एक लॉ बनाने के लिए या जितने भी मैटर्स जो है, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स, ठीक है। हर मैटर पे डिसीजन लेना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होती है। देयरफॉर इज़ इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए ही क्या करते हैं, रूल करते हैं कंट्री के ऊपर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये बताएंगे, हम ये समझाएंगे समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड इलेक्शन, ठीक है वो। तो इंशाल्लाह टिल देन आप इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप थोड़ा रिवाइज़ करें, बुक से भी पढ़े, बुक को अपने सामने रखो, ठीक है। वीडियो सुनते समय या उस टाइम आपको क्या करना है, बुक को भी सामने रखना है और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको मार्क करना है, ठीक है। सो इंशाल्लाह सिर्फ सुनने से या सिर्फ दसवस्ता से चाँव से चमेन सुरा बुक पोंग दुन पा खुरे यम्बो यम्बो मार्क बचा, अपना खुद का जो है थोड़ा सा नोट्स बनाने की कोशिश करो तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टिल देन खुदा हाफिज़।